सो नेशनल इनकम जो होता है वो पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली कंसर्न होता है किसके ऊपर बेस करके, हम लोगों का जो कंट्री है उसके ऊपर, मतलब कंट्री एज ए होल, मतलब उस पर कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका इनकम क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब जो स्टडी होता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न होता है। एंड जो नेशनल इनकम है वो एक पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो नेशनल इनकम का बेसिक मीनिंग क्या है? देखो, नेशनल इनकम का बेसिक मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर ईयर पे एक कंट्री में या इकोनॉमी पे कितने मॉनेटरी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है एंड सेल हुआ है, एकदम बेसिक मीनिंग। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर पे कितना मॉनेटरी वैल्यू का प्रोडक्शन एंड सेलिंग हुआ है, ये होता है नेशनल इनकम। एंड इसका कुछ कंसेप्ट होता है, लाइक जीडीपी एक कंसेप्ट है, उसके बाद है जीएनपी। ठीक है, एक एक लाइन पे हम लोग समझते हैं। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान दो कि डोमेस्टिक यहाँ पे है, मतलब नेशनली जो प्रोड्यूस होगा वो सब यहाँ पे जाएगा, कोई भी इंटरनेशनल फैक्टर यहाँ पे नहीं जाएगा। मतलब जो फैक्टर्स इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब यहाँ पे नहीं आएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ठीक है, NFIA जो है वो जीडीपी पे नहीं जाएगा। तो जीडीपी पे क्या जाएगा? जीडीपी पे सिर्फ वो सब प्रोडक्शन जाएगा जो डोमेस्टिकली हुआ है। ठीक है, ओनली प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री। ठीक है, ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ। एंड जीएनपी में क्या जाएगा? जीएनपी में जो ये NFIA है, NFIA वो भी जाएगा। ठीक है, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो भी जाएगा जीएनपी में, अलोंग विद द प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और विद इन द रीजनल टेरिटरी। अब ये जो जीडीपी है इसका और भी एक पार्ट होता है जो कि है एनडीपी, और एक होता है हम लोगों का एनएनपी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन वैल्यू है, मान लो कि ये वैल्यू हो गया 1 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। अब ये जीडीपी हो गया, तो हम एनडीपी कैसे निकालेंगे? जो कि है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जब ये डेप्रिसिएशन का फैक्टर जब हम कंसीडर करेंगे तब वो एनडीपी कहलाएगा। जब हम लोग ये डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे तब वो जीडीपी कहलाएगा। इसीलिए वर्डिंग पे ध्यान देने के लिए बोला कि सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन, एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन, नेशनल मीन्स अ नेशनल इंडिविजुअल और अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। ये होता है नेशनल इनकम का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब नेशनल इनकम को स्टडी करने का 3 पर्टिकुलर पार्ट है या 3 अप्रोचेस है। सबसे पहले अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन अप्रोच। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन अप्रोच पे हम देखते हैं कि हम जीडीपी या जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, कि एक पर्टिकुलर ईयर पे कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फाइनल गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ एक पर्टिकुलर ईयर पे। इसके ऊपर बेस करके हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन अप्रोच से नेशनल इनकम है वो हम लोग निकालते हैं। उसके बाद का जो अप्रोच है वो होता है इनकम अप्रोच। अब इनकम अप्रोच पे क्या होता है? देखो, इनकम अप्रोच पे देखो, सबसे पहले तो नेशनल इनकम का मीनिंग है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब प्रोडक्शन होगा तो इसके लिए जो हम लोगों का 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब सप्लाई कौन करेगा? ये सब सप्लाई करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है ना, एक होता है हाउस होल्ड हम लोगों का, एक होता है फॉर्म सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंटल सेक्टर और एक होता है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, या फॉरेन मार्केट। इससे हाउस होल्ड से हम लोग सप्लाई करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर। अब ये लोग काम करके जो प्रोडक्शन करेगा, इस प्रोडक्शन से क्या मिलेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट मिलेगा, लाइक सैलरी मिल गया, वेज मिल गया। ठीक है, या रेंट मिल गया। मान लो कि किसी ने अपना ज़मीन जो है वो दे दिया कि काम करो इस पे, मुझे रेंट दे दो। ठीक है, या किसी ने किसी को लोन दे दिया कि लोन ले, बिजनेस स्टार्ट कर एंड उससे लोन का जो इंटरेस्ट है वो मुझे पे कर दे। तो ये सब इनकम हो गया। तो कितना इनकम हो रहा है इसके ऊपर बेस करके भी हम लोग नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट जो मेथड होता है जो कि होता है हम लोगों का एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच पे क्या होता है कि नेशनल इनकम मेजर्ड होता है हम लोगों का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको सम टोटल करके, मतलब सम टोटल ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर, उसको करके हम लोग नेशनल इनकम निकलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंडिचर जाता है? हम लोगों का जाता है प्राइवेट कंजम्पशन जाएगा, मतलब हम लोग खुद के लिए क्या किए। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी जाएगा। उसके बाद जो मान लो कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पे जो
एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या प्राइवेट पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारे चीज़ जाएगा। तो अगर मैं 2-3 लाइन पे बोलूँ, नेशनल इनकम का मतलब मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोड्यूस्ड गुड्स विद इन अ ईयर। अच्छा, अब नेशनल इनकम का 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटोरी में जो जो प्रोडक्शन होगा वो होगा डोमेस्टिक। अब ग्रॉस क्यों, ग्रॉस पे सब कुछ हम लोग देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको मिला के देखते हैं। जब हम लोग एनडीपी करते हैं जो कि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन या जो लॉस है, या मान लो कि कुछ प्रोडक्शन है, कुछ प्रोडक्ट है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कुछ टूट गया या एक्सपायर्ड हो गया, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, वो होता है एनडीपी। और एक होता है जीएनपी, जहाँ पे सेम होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NFIA जो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ जब NNP होगा वो डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाता है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग कुछ अप्रोच होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो नेशनल इनकम है उनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच, मतलब एक साल पे हम लोगों के यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद इनकम अप्रोच, देखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब अगर तुम अपना ज़मीन दोगे किसी को काम करने के लिए तो तुमको रेंट मिलेगा। उसके बाद अगर तुम लेबर दोगे तो तुमको सैलरी या वेजेस मिलेगा। अगर तुम कैपिटल दोगे किसी को तो तुमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुमको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इनकम। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक साल पे एक कंट्री ने कितना एक्सपेंस किया है, ठीक है, उसके ऊपर। अब एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब खुद ने कुछ अपने लिए कार खरीदा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये सब चीज़ नेशनल इनकम का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।